कभी सोचा है कुछ लोगों में ऐसा क्या खास होता है कि वो किसी भी कमरे में जाते हैं और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं? क्या ये कोई जादू है या फिर एक ऐसा हुनर जिसे कोई भी सीख सकता है? तो आज हम इसी करिश्मे के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं और जानेंगे कि इसे कैसे अपनाया जा सकता है। और ये जो विचार है ना, ये बहुत ही शक्तिशाली है। यही करिश्मा की पूरी नींव रखता है। मतलब वार्मथ और कॉम्पिटेंस यानी गर्मजोशी और क्षमता के बीच का सही बैलेंस ही हमें दूसरों से जुड़ने में मदद करता है। तो चलिए देखते हैं ये आखिर काम कैसे करता है। तो करिश्मे का एक सीधा साधा फॉर्मूला है गर्मजोशी और क्षमता का एकदम सही मिक्सचर। जब भी हम किसी से मिलते हैं ना, तो हमारा दिमाग अनजाने में ही सबसे पहले ये सवाल पूछता है, क्या इस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है? और उसके बाद ही दूसरा सवाल आता है, क्या इस पर निर्भर रहा जा सकता है? और हाँ, ये जो क्रम है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं करिश्मे के पहले स्तंभ से, वार्मथ यानी कि गर्मजोशी। अपनी काबिलियत दिखाने से पहले ये जरूरी है कि सामने वाला आप पर भरोसा करे। अच्छा सोचिए, शार्क टैंक जैसे हाई प्रेशर शो में एक पिच को कामयाब क्या चीज बनाती है? एक स्टडी में पूरे 495 पिचों का विश्लेषण किया गया, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि कौन से इशारे निवेशकों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। चलिए देखते हैं कि इस स्टडी में क्या पता चला। और इस स्टडी से एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। जिन लोगों के हाथ छिपे हुए थे वो सबसे कम कामयाब रहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग उन लोगों पर भरोसा करने से हिचकिचाता है जिनके हाथ हम देख नहीं सकते हैं। ये हजारों सालों से चली आ रही एक आदत है जो हमें खतरों से बचाती थी। एक असली मुस्कान और एक नकली मुस्कान में फर्क क्या है? असली मुस्कान सिर्फ होठों तक नहीं रहती, वो आंखों तक पहुंचती है। जब हमारी आंखों के पास की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, तो ये एक सच्ची खुशी का संकेत होता है और ये सामने वाले को भी अच्छा महसूस कराता है। एक मुस्कान पूरे माहौल को बदल सकती है। हमारे चारों तरफ ना 4 तरह के स्पेस जोन होते हैं। अब सोचिए, वीडियो कॉल्स पर क्या होता है? हम अक्सर किसी के चेहरे के बहुत करीब होते हैं, मतलब अंतरंग जोन में। ये हमारे दिमाग के लिए बहुत थकाने वाला हो सकता है, क्योंकि ये जोन आमतौर पर सिर्फ हमारे सबसे करीबी लोगों के लिए होता है। एक आरामदायक बातचीत के लिए सामाजिक जोन सबसे अच्छा माना जाता है। तो ठीक है, भरोसा तो बन गया, लेकिन अब आगे क्या? अब आती है बारी दूसरे स्तंभ की, क्षमता। एक बार जब विश्वास बन जाए तो अपनी विश्वसनीयता और समझदारी का संकेत कैसे दिया जाए? जरा अपनी आवाज के उतार चढ़ाव पर गौर कीजिए। जब हम अपनी बात खत्म करते हुए आवाज को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई सवाल पूछ रहे हैं। ये आत्मविश्वास की कमी दिखाता है, जैसा जेमी सिमोफ के पिच में हुआ था। वहीं अपनी बात पर अधिकार जताने के लिए आवाज को नीचे की तरफ लाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे बराक ओबामा करते थे। ये एक कमाल का किस्सा है 1960 के राष्ट्रपति बहस का। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हमारे दिखने के संकेत हमारे बोलने से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। जिन लोगों ने बहस सिर्फ रेडियो पर सुनी, उन्हें लगा कि निक्सन जीते, लेकिन जिन्होंने इसे टीवी पर देखा, उनके लिए साफ साफ केनेडी विजेता थे। केनेडी की बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वो एकदम सीधे खड़े थे, उनके हाथ आराम की मुद्रा में थे और वो अपनी जगह पर स्थिर थे। ये सारी बातें उन्हें एक काबिल नेता के तौर पर दिखा रही थीं, जबकि निक्सन घबराए हुए और थके हुए लग रहे थे। सुना होगा, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कभी कभी अल्फाज झूठ बोल सकते हैं, पर हमारा शरीर झूठ नहीं बोलता। अब हम उन संकेतों के बारे में बात करेंगे जो धोखे या बेईमानी की तरफ इशारा कर सकते हैं। तो इन कुछ डेंजर जोन संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे होंठ भींचना, जिसका मतलब हो सकता है कि कोई जानकारी रोक रहा है, या फिर बहुत ज्यादा पलके झपकाना या अचानक पीछे की तरफ हटना। ये सब इस बात की ओर इशारा कर सकते हैं कि कोई कुछ छिपा रहा है। हमारा शरीर हमारी सच्ची भावनाओं को किसी न किसी तरह जाहिर कर ही देता है। तो अब तक हमने देखा कि हमारे नॉन वर्बल सिग्नल यानी बिना बोले दिए गए संकेत कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। अब देखते हैं कि हम इनका इस्तेमाल अपनी बात को और असरदार बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। रिसर्च कहती है कि अपने हाथों का इस्तेमाल करने से, अपने इशारों का इस्तेमाल करने से हम अपनी बात का असर 12.5 गुना तक बढ़ा सकते हैं। 12.5 गुना! ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ खाली इशारे नहीं है, ये हमारी बातों को और साफ और यादगार बनाते हैं।
तो इस बात को हमेशा याद रखें, हमारे शब्दों में ताकत है, हमारे इशारों में ताकत है। हर मुस्कान, हर नज़र, हर इशारा एक कहानी कहता है। इन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक आखिरी सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमारे संकेत कौन सी कहानी बता रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा कि हम दुनिया को अपनी कौन सी कहानी दिखाना चाहते हैं।